बिलावल भुट्टो ने शहबाज हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम आयद कर दिया। कहा विफाक में इज्जत दी जा रही है, ना सियासत की जा रही है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलहदा हुआ। हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी को इंसाफ के साथ बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। देही सिंध से नुमाइंदगी होती तो बराबरी पर बात करता। बिलावल भुट्टो ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। दावा किया वो 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ थे। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। पाक अमरीका ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। वजीर खारजा था तब भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अमरीका में किसी पार्टी की हिमायत नहीं करते। अमरीका से बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं। बिलावल भुट्टो की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ट्रंप की बेटी और दामाद से पुरानी शनासाई है, लेकिन जाती ताल्लुकात का सिफारतकारी में एक हद तक ही असर होता है। दहशतगर्दी के वाकयात पर दौरे और ताजियती बयानात आदत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि अवाम दहशतगर्दी के वाकयात का सद्देबाब चाहते हैं। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती, नताइज आने का सिलसिला शुरू। कराची में पोलिंग के दौरान जिला जुनूबी UC 13 में जियाले और खिलाड़ी आमने सामने। मेयर कराची की मीडिया टॉक के दौरान नारेबाजी। मिटियारी में पोलिंग स्टेशन हाई स्कूल के बाहर दो सियासी जमातों के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। दोनों तरफ से मुक्कों और डंडों का इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 29 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा 7 ओवर्स के मैच में कैंगरूज ने 4 विकेटों पर 93 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल का लाठी चार्ज 19 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 43 रन बना डाले। हदफ की ताकत में कौमी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन बना सकी। अब्बास आफरीदी 10 बॉल्स पर 20 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टिंग राइट से खरीदने वाली कंपनी का सब्र जवाब दे गया। ICC से शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। ICC ने ब्रॉडकास्ट कंपनी को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 बिलियन में फरोख्त किए। इस दौरान 3 पाक भारत मैचेस लाजमी कराने की यकीन दहानी कराई। शेड्यूल के ऐलान में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत की क्रिकेट के बाद कबड्डी में भी हठधर्मी। मोदी सरकार ने अपनी कबड्डी टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को भी आगाह कर दिया गया। पाक भारत कबड्डी मैचेस आइंदा हफ्ते लाहौर और भावलपुर में खेले जाने थे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात पर एक नुमाइशी मैच करतार में भी रखा गया था। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल संगीन हो गई। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से भी ज़ायद। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी स्मोक से शहरियों को परेशानी का सामना। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। लाहौर की जिला इंतजामिया ने स्मोक को कंट्रोल करने के लिए SOPs में तब्दीलियां कर दी। ओपन एरिया में बारबेक्यू और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। इतवार के रोज शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स रात 8 बजे खोलने का फैसला। इतवार को रेस्टोरेंट की इंडोर डाइनिंग का वक्त 12 बजे तक कर दिया गया। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की लाहौर और फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। बारिश से स्मोक में कमी का इम्कान। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को रिलीफ न मिल सका। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बर्रियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। मुल्जिमों पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत पीर 18 नवंबर तक मुलतवी। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब आइन में हमें एक हक दिया गया है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयां करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके लिए ट्रेन हो चुके हैं।
जानते हैं एहतजाज की कॉल पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल होगा। कारकुनों पर तशद्दुद और रबड़ गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, खंदकें खोदी जाती हैं। अब पीटीआई कारकुन आदी हो चुके हैं, ये जो चाहें करते रहें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़े कर दिया, तहरीक इंसाफ अरकान पंजाब असेंबली को कल पेशावर तलब कर लिया गया। जराए के मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक मशावरत होगी। बुशरा बीबी बानी चेयरमैन का अहम पैगाम भी अरकान असेंबली को पहुंचाएंगी। बानी पीटीआई के हुक्म पर एहतजाज में अरकान असेंबली भी शिरकत करेंगे। बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। एहतजाज की कॉल का मकसद बानी पीटीआई समेत बेगुनाह कारकुनों की रिहाई है। 2 माह से बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया कि 24 नवंबर एहतजाज की अभी से तैयारियां शुरू कर दी। घरों में बैठकर मनसूबाबंदी करें। कराची और कोयटा के लोग अपने सूबों में एहतजाज करें। नौजवान नस्ल मुल्क छोड़कर ना जाए, पाकिस्तान के लिए खड़े हों। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। आईन में कहां लिखा है कि एक सूबे का वजीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? एक वजीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा। वजीर आला के अदालत पेशी से सरकारी उमूर मुतासिर होते तो विफाक पर हमले से कौन सी खिदमत होती? लीग रहनुमा आजमा बुखारी के तनकीदी वार। शर्जील मेमन का पीटीआई पर अनारकी फैलाने की साजिश का इल्जाम। एहतजाज की इजाजत लेकिन एक और 9 मई नहीं करने देंगे। सीनियर वजीर सिंध का 2 टोक ऐलान। बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर अवाम ने कान धरना छोड़ दिया। दावा किया सारी लड़ाई बानी को रिलीफ के लिए है। किसी पाकिस्तानी शहरी के साथ बद तहजीबी काबिल कबूल नहीं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस और वजीर दिफा के साथ पेश आए वाकयात पर हाई कमीशन मकामी अथॉरिटीज के साथ राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। ख्वाजा आसिफ को धमकियों और गालियों की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच के पहले ही दिन बड़े फैसले। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायज ईसा के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त खारिज। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल और पीडीएम दौर की कानून साजी कलदम करार देने की दरखास्तें जुर्मानों के साथ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने की मोहलत मांग ली। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मोहलत दी गई है। अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड करार दे दिए। 10 साल पहले फॉरेन फंडिंग का केस किया। अगर कोई मगरबी मुल्क होता तो पीटीआई की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। 24 नवंबर एहतजाज की कॉल मिस कॉल साबित होगी। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। वाजे किया अगर इंतशार को वक्त पर पकड़ा जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। सदर जो बाइडन से डोनाल्ड ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात। जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का आज़म भी दोहरा दिया। अमरीकी खातून अव्वल जो बाइडन ने मेलानिया ट्रंप को हाथ से लिखा मुबारकबाद का खत दिया। डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतजामिया के लिए मुतनाज़ा नामजदगियों का सिलसिला जारी। इसराइली कत्लेआम की हिमायत करने वाले माइक रोबियो बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर ख़ारजा नामजद। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS और नरेंद्र मोदी की हामी तुलसी गैब्रेट को सिक्योरिटी उमूर का निगरान मुकर्रर कर दिया गया। सखर में कबायली तनाज़े में 7 अफराद के कत्ल पर जिरगा फरीक़ैन पर मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। पीपल्स पार्टी के MNA सरदार अली गौहर ने जिरगे की सरबराही की। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन पर सिख यात्रियों की दुनिया भर से पाकिस्तान आमद जारी। भारतीय सिख यात्रियों का वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुंच गया। मेहमान पाकिस्तान में 10 रोज कयाम करेंगे। वादी कागान में बर्फबारी के बाद झील सैफुल मलूक के तिलिस्माती मनाजिर हर सू सफेदी छा गई है। झील के दीदार के लिए आने वाले शहरी सहर अंगेज मनाजिर में खो गए। और लाहौर के अलहमरा हॉल में दोस्ती इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। इंडोनेशिया के फनकारों का सकाफती रक्स पेश।
हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके।